हाय नमस्कार। 6 सितंबर से आपका स्वागत है। और एमसीसी का सीट मैट्रिक्स आ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरा हमेशा रहता है कि आपको कुछ वो सुनाऊं जो अभी तक आपने कल शाम से अब तक नहीं सुना होगा। बहुत मुबारक सरकारी एस्पिरेंट्स को, बहुत मुबारक ईएसआई इंश्योर्ड पर्सनस को, क्योंकि ईएसआई के काफ़ी कॉलेज आ गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा जो ईएसआई के एस्पिरेंट हैं, बिकॉज़ स्पेशल सीट्स हैं उनके लिए। ऑल इंडिया कोटा में ही मेजॉरिटी सीट आई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो जो हम सुन रहे थे कि एनएमसी चेयरमैन ने कहा था 6000 सीटें आएंगी, उनमें से मेजॉरिटी मतलब 5000 है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आ रही है, क्योंकि उन्हीं का 15%, वैसे 750 बनता है, बट जो कहते हैं 700 सीटें आ गई हैं जो नई ऑल इंडिया कोटा में, विच मीन्स वो जो मेजॉरिटी ऑफ हम फिगर सुन रहे थे दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी गवर्नमेंट कॉलेज एस्पिरेंट जो ज़रा सा मिस कर रहे थे अभी तक अपनी गवर्नमेंट सीट। जैसा मैंने हमेशा समझाता हूँ कि जब 6000 सरकारी सीटें बढ़ती हैं तो स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिन स्टेट में वो सरकारी कॉलेज आ रहे हैं। और क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस देखते हैं तो हरियाणा के 2 कॉलेज आने से हरियाणा के बच्चों को फ़ायदा होगा। दिल्ली में एक कॉलेज है 50 सीटें लेके, यूपी में आ गया ये से नोएडा, तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मेजॉरिटी ये जो सरकारी कॉलेज आए हैं ये भी साउथ में आए हैं ऐसा लग रहा है। उड़ीसा में एक्चुअली काफ़ी आए हैं, और मध्य प्रदेश में हम जानते थे 2 आए हैं, 2 कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। कर्नाटका में खूब सारे आए हैं तो कर्नाटक के बच्चों को और फ़ायदा हो जाएगा, उनको पहले बड़ा फ़ायदे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी सीटें आई हैं, गुजरात में आई हैं, तो उस स्टेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा के मद्देनज़र देखें तो वही 600 सीटें, विच मीन्स रफली स्पीकिंग ऑल इंडिया कोटा में अगर पहले हम मान के चलते हैं कि 9000 10,000 सीटें थी, तो परसेंटेज में देखा जाए तो 6 से 7% बढ़ता है, और उसी प्रभाव आता है ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे। तो हम मान सकते हैं कि 10% ऑल इंडिया कट ऑफ डाउन हो सकती है। तो जो लोग उस रेंज में हैं, जैसे अगर राउंड फिगर समझा रहा हूँ 30,000 में सीट मिली तो 33,000 पे मिल जाएगी। और स्टेट बाय स्टेट तो बहुत फ़र्क पड़ता है ये सरकारी सीटों का, बिकॉज ऑफ 85% सीटें जो स्टेट्स की होती हैं। इट सीम्स विद दिस डेटा ऑल्सो कि अदर दैन वो जो डीवन में कुछ सीटें बढ़ी हैं, और डीवाई पाटिल एक और ब्रांच आ गई है पुणे में ही 50 सीटों को लेके, और केएलई बेलागावी और हमदर्द का कोई अता पता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो कॉलेज बैंड हैं उनको अभी तक वापस आने का कोई सीन नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी यूपी का भी आना है जो एनसीआर बैन हुआ था, तो अभी हमदर्द और केएलई बेलागावी दोनों नहीं आए हैं राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स में। तो मुझे लगता भी नहीं कि वो आएंगे। तो प्राइवेट एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। आई थिंक जो डीम्ड में जो आ गई है टोटल मिला के 600 सीटें, इसके मिला के 50 सीटें डीवाई पाटिल की, इसी को हम बेस मान के चलें, और शायद 2-3 कॉलेज अगर अप्रूव हो जाए तो हो जाए। अगर हम एनएमसी चेयरमैन के प्रॉमिस से चले, देखिए उन्होंने प्रॉमिस किया होगा भाई सरकारी सीटों को देखते हुए, तो आई स्टिल होप कि राजस्थान का गीतांजलि जयपुर आ जाए वापस। लेकिन डर अब यही लग रहा है कि अगर केएलई और हमदर्द नहीं आ पाए, हमदर्द का चलो किस्सा अलग है, और केएलई नहीं आ पा रहा तो फिर एनसीआर भी क्यों आएगा वापस। और जो बाकी 6 कॉलेज जो सीबीआई केस के चलते बैन किए गए थे फ़िलहाल की काउंसलिंग के लिए, उसके बाद जितना मैंने सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना नहीं है एमपी में किसी कॉलेज को आते हुए, या उत्तराखंड में, या हिमाचल में, या हरियाणा में प्राइवेट की मैं बात बताऊँ तो थिंग्स डजंट सीम दैट रोजी। गवर्नमेंट के बच्चों को मुबारक, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव, जो प्राइवेट के एक्सपीरियंस हैं लेस देन 50,000 ऑल इंडिया रैंक वाले, नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो आप अपना प्राइवेट की स्ट्रैटेजी जो पहले बना के चल रहे हैं उसके हिसाब से चलते रहिए, और नए कॉलेज से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिए, हर राउंड में कड़ी नज़र रखिए, बैकअप्स लेके रखिए, और अगर आपको जमता है तो जो सीट अब राउंड 2 में मिल जाए वो लेने की कोशिश करें। ओके, सो ये है ब्रॉडली एनालिसिस कि हमदर्द और केएलई दोनों ही राउंड 2 में नहीं आए हैं सीट मैट्रिक्स में, क्योंकि चॉइस फिलिंग में दोनों ही अभी तक नज़र नहीं आ रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी तक पर पहुँचे। और अभी भी आप में से किसी को पेड कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए तो कॉल अस ऑन 9643362320। देखिए कभी कभार रिपोर्टिंग में भी आपको ज़रूरत पड़ती है, खासकर राजस्थान, बंगाल या जहाँ पर भी बैंक गारंटी है। और इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत हौच-पौच रहती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सो फील फ्री टू हायर गुड काउंसलर्स जो कि आपको हैंड होल्ड करें, और यही एक वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो है कि वाई यू नीड प्रोफेशनल काउंसलर्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।